नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 घंटे के लिए। 72 घंटे में हम आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी क्या एनर्जी है, आपकी पर्सन की क्या रहेगी और उनकी तरफ से देखेंगे क्या एक्शन हो सकता है और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर रहा है, जो आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर रहा है। तो ये आपको पता है कौन सी एनर्जी किसके हैं, उसके तरफ उसी तरीके से ही रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स। इन 72 घंटे में आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है उनको पहले जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन मिट जाए रिश्ते को लेके। हो सकता है पहले ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनके लिए सही है क्या गलत है। हो सकता है इनके पास और रिश्ते भी हैं या रिश्ता ना भी हुआ तो कोई और किसी वजह से ये कंफ्यूज थे, लेकिन इन 72 घंटे में इनको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी वजह इनको परेशान कर रहा था, जिस भी वजह से ये बात को पकड़ के रखते थे, जिस भी वजह से ये रिश्ते को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा, उनको समझ आ जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों बात को पकड़ के हम परेशान होते हैं। बात को छोड़ देने से ही परेशानी कम होता है। मतलब किसी भी बात को आप जब तक जकड़ के पकड़ के बैठे रहोगे तब तक आपको परेशानी होगी। जब आप उस बात को छोड़ दोगे, उस बात को सोचना बंद कर दोगे, तब आप में वो परेशानी वो दुख नहीं रहेगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये इनको समझ आ जाएगी इन 72 घंटे में। अभी देख लेते हैं आपका क्या फीलिंग्स रह सकता है इन 72 घंटे में। आपकी करंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में जमिनाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो जमिनाई हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जमिनाई हो सकता है, जो भी है कोई भी राशि के हो सकते हैं। आपका तो एक नया लाइफ को एक नई तरीके की देखने की इच्छा रहेगी। आप कुछ नया करना चाहोगे अपनी लाइफ में, नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको इंतज़ार है शादी की, रिश्ते की स्टेबिलिटी की। आप रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता में कन्वर्ट करना चाहते हो।
आप चाहोगे कि ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आप इस रिश्ते की स्टेबिलिटी की उम्मीद करोगे, आपको इंतज़ार रहेगा कि कब सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कुछ सही नहीं है तो आपको सही होने का इंतज़ार रहेगा। आपको रिश्ते में कुछ नया करने की कोशिश करने की इच्छा होगी। आपको लगेगा सब कुछ सही हो जाए और रिश्ता नई तरीके से शुरू हो जाए। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बेसब्री से इस रिश्ते की जो एक स्टेबिलिटी है उसका इंतज़ार रहेगा। आप विथ स्टेबिलिटी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे इन 72 घंटे में। आपको ये रिश्ता चाहिए, शादी में कन्वर्ट होना आप सोच रहे हो, लेकिन विथ स्टेबिलिटी। जिनके शादी नहीं है और जो शादीशुदा है वो नया कुछ करने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में और स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। अभी देखेंगे इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की एक्शन क्या रह सकता है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं 72 घंटे में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। इन 72 घंटे में ये बंदा जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये कुछ परेशान लग रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि ये कंफ्यूज है। कितना भी क्लैरिटी इनके दिमाग में आ जाए फिर भी ये कंफ्यूज है। फिर भी ये चीज़ों को क्लियर करने के बाद भी पूरी तरीके से अपने सर से उस बात का जो क्लैरिटी है वो नहीं ले पा रहा है। अपने दिमाग में वो पुरानी बातों को ही घुमाएगा। इसके चलते ये बंदा या बंदी पूरी रात हो सकता है सो नहीं पाएगा, हो सकता है दुखी रहेगा, हो सकता है इनको ये लगेगा कि मेरे सर पे सारी जिम्मेदारी हैं, मुझसे सारे काम करवाया जा रहा है, पूरे परिवार के बोझ, रिश्तों के बोझ मैं ही अकेला उठा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करता है, इनको तो कोई भी इल्म नहीं है कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। तो ये जो बंदा या बंदी है ये खुद ही अपने कारण से दुखी रहेगा। अगर मैं कहूँ एक्शन ये खुद क्या लेगा, ये वेट करेगा पेशेंसली कि कब आपकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आ जाए, कब आप हर चीज़ को सही करने के बारे में सोचो, आप खुद से क्या एक्शन लो। वैसे तो आप भी इंतजार कर रहे हो कुछ नया करने की, लेकिन ये अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगा, ये चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा कि आप कब क्या करते हो। ये उम्मीद करेगा कि आप कुछ करो, ये पेशेंस रखेंगे और रोते रहेंगे, रात भर सो नहीं पाएगा। ये अपने परेशानी को खुद ही बढ़ा रहा है। इनके सामने क्लैरिटी है, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, इनको क्लैरिटी मिल रहा है क्योंकि ये बंदा खुद ही नहीं चाहता है क्लैरिटी पाने के बाद भी चीज़ों को सही करना। ये बंदा या बंदी जो भी है इनोसेंट है, थोड़ा इनोसेंट माइंड के हैं, थोड़ा इनका मूड स्विंग करता है, ये चीज़ों को अपनी तरीके से देखता है। हो सकता है ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर आप, क्योंकि इनमें इमैच्योर एनर्जी है, उतनी मैच्योरिटी इनमें नहीं है, या फिर आप में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इसीलिए कोई एक है जो शादी के बारे में सोचे जा रहा है, कोई एक है दिमाग में तरह तरह की गलत बात को सोच सोच के परेशान हुआ जा रहा है। एक कभी आपने कुछ कह दिया तो उसको पकड़ के ये बैठा हुआ है। इनको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर सारे बोझ है, जिम्मेदारी है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो मज़े में है, ये तो खुश है। ये सोच सोच के ये ना सो पाएगा ना खुश रह पाएगा। तो इन 72 घंटे में ये आपसे बात करना, आपको मिलने आना, इस तरह का कुछ नहीं करेगा। ये रोएगा धोएगा, रातों की नींद खराब करेगा और तब तक पेशेंस रखेगा जब तक आप इनसे बात ना कर लो। इमैच्योर एनर्जी है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो आप खुद ही देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ रहेगा,
यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है किसी और के वजह से, अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, रिश्ते में कोई और लोग हैं जो आपके रिश्ते को चलाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आप दोनों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, अगर आप जल्दी जल्दी कुछ करने जाओगे भी तो वो सही तरीके से नहीं उसका रिजल्ट आएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। अभी के लिए पेशेंस ज़रूरी है, अभी के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक बंदा है जो इम्पेशेंस है, जिनमें मैच्योरिटी कम है। इससे अच्छा है अभी कोई डिसीजन लेने से अच्छा है पहले आप अपने दिल की जो दर्द है, जिसके लिए रात को सो नहीं पा रहा है, जिसके लिए परेशान हुए जा रहा है, उस परेशानी को ख़त्म करो, दिल का इलाज करो। इलाज मतलब डॉक्टर के पास जाके इलाज के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब जिस कारण से आपका दिल दुखा हुआ है उस परेशानी को ढूंढो और पेशेंस के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करो, वरना जो प्यार आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा, कम से कम इस 72 घंटे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।